हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th के लिए बिहार बोर्ड से जो भी बच्चे क्लास 10th का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए हम लोग देखेंगे जो कि एग्ज़ाम हुआ था पिछले साल यानी 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था फाइनल एग्ज़ाम जो कि आप लोगों का 23 में होने वाला है। लेकिन जिन बच्चों का 2022 में हुआ था उनका ये पेपर है और मैं आज की वीडियो में उसी पेपर का सॉल्यूशन करवाऊंगा और सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का। और आप लोग पूरा देखेंगे तो यह पूरा ओरिजिनल पेपर है, 2022 का यह पेपर है और इस सेट हम लोग एक को कवर करेंगे। तो आप लोगों से अनुरोध है कि पूरा वीडियो को देखिए, पूरा आंसर मैं आपको बताऊंगा और 100% मैं आपको बताता हूँ। इस वीडियो में 80 क्वेश्चन है, 80 क्वेश्चन को कर लीजिएगा तो आपके पेपर में 80 में से इतना तो कंफर्म है 10 नंबर यहीं से रहेगा। तो पूरा देख लीजिए। चलिए तो आगे सीधे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो पूरा आप लोग पढ़ लेंगे। तो देखिए हम लोग सेट ए से चलेंगे और आप लोग यहाँ से देखेंगे 1 से 80 तक आपको प्रश्न का जवाब देना होता है, जिसमें सिर्फ आप 40 प्रश्नों का उत्तर बनाएंगे। तो चलिए पहला प्रश्न देखिए। और अगर आप लोगों ने तैयारी किया है और आप लोग हमारे चैनल पर न्यू रेगुलर स्टूडेंट हो तो आप लोगों को पता होगा। तो चलिए आप लोग आंसर बताते जाइएगा, कमेंट बॉक्स नीचे खुला हुआ है तो आप लोग आंसर बताइएगा। क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका के प्रथम और श्वेत राष्ट्रपति कौन थे? दक्षिण अफ्रीका के प्रथम और श्वेत राष्ट्रपति जो ना कौन थे? तो ऑप्शन नंबर सी होगा नेल्सन, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी होगा नेल्सन मंडेला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगली क्वेश्चन है श्रीलंका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था? तो याद रखेंगे आप लोग, ये 1948 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी होगा। एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे। आप लोगों से अनुरोध है कि इसका जो हो सके तो आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से 10 नंबर आपका मिलने वाला है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है समता पार्टी, ठीक है ना। समता पार्टी का विलय किस राजनीतिक दल में हुआ? तो ऑप्शन नंबर आप लोग नोट करेंगे वी होगा, यानी कि बहुजन समाज पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम लोग। अगली क्वेश्चन यहाँ है, निम्न में से कौन नगर निगम के आय का स्रोत नहीं है? इनमें से कौन नगर निगम जो है उसका आय का स्रोत नहीं होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा मकान। तो ऑप्शन नंबर ए आप लोग नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तो देखेंगे आप लोग। अगली क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पंचायत की व्यवस्थापिक सभा है? निम्न में से कौन पंचायत की व्यवस्थापिक सभा है? तो नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर ए होगा ग्राम सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर। ये क्वेश्चन आपसे पूछी जा रही है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करता है। तो ऑप्शन नंबर सी में आप लोग टिक मारेंगे। चलिए जो लोग आंसर बताने, अगर आपको पता है ना तो आप लोग आंसर बतलाइए, क्योंकि आंसर आप लोग बताएंगे तो आपका एग्जाम बहुत नजदीक है। तो आंसर बतलाइए ताकि कंफर्म ये हो जाए कि आप लोग 2023 के लिए कितना तैयारी अभी तक किए हो, ठीक है। यहीं से आपका पता चलेगा, क्योंकि ये 2022 का पेपर है। तो इससे कंफर्म होता है कि आप लोग 2023 में कितना नंबर लाओगे, ये पेपर के अनुसार ही आपको पता चलेगा। इस पेपर में अगर आप लोग 40 में 40 टिक मार देते तो कन्फर्म है कि आप लोग फाइनल पेपर में भी जाइएगा। तो वहाँ अगर इस क्वेश्चन के जरिए चलें तो वहाँ 10 नंबर आपका फिक्स है। लेकिन इसी प्रकार से जितना भी पेपर पीरियड होता है उसमें से अगर सही सबका आप लोग 40 बताते हैं तो 100% है कि आप लोग 80 में 80 क्वेश्चन सही करके आइएगा, ठीक है। तो चलिए अगली क्वेश्चन है स्थानीय श्वसन, ठीक है ना। स्थानीय श्वसन राज्य की नीति निदेशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद में है? ठीक है। तो आंसर आप लोग नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर सी होगा अनुच्छेद 42 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राम कचहरी का, ठीक है। बताइए ग्राम कचहरी के मुकदमे सुलझाए जाते हैं? ग्राम कचहरी में किस किस प्रकार के मुकदमे सुलझाए जाते हैं? तो दीवानी और फौजीदारी, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग सी में टिक मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर पूछी जा रही है कि निम्न में से कौन लोकतंत्र का प्राण है? याद रखना आप लोग, सीधे पेपर में ये टपकता है, ठीक है। तो याद रखना राजनीतिक दल जो है ना लोकतंत्र का प्राण है। तो देखिए अगली क्वेश्चन यहाँ पर है, एकदम बउआ वाला प्रश्न है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। तो 10 नंबर का आप लोग नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर ए होगा 1925 ईस्वी में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए होगा 1925 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा लोकतंत्र, ठीक है। लोकतंत्र जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन है, यानी कि लोकतंत्र जो है जनता के लिए, जनता का तथा जनता के लिए तथा जनता का शासन है, किसका कहना था? तो नोट करेंगे ये जो था ना अब्राहम लिंकन का कहना था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर। ये है भारत में कौन शासन प्रणाली है? भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो ये आपको पता रहना चाहिए। यहाँ पर जो है ना ऑप्शन नंबर क्या होगा 12 का देख लेते हैं। चलिए यहाँ पर राजशाही नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा संसदीय। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर। भारत में वोट देने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो ऑप्शन नंबर आप भी नोट करेंगे 18 वर्ष। कितना है? 18 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछी क्या जा रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकतंत्र की सफलता की चुनौती क्या है? यानी लोकतंत्र सफल होगा लेकिन इसके लिए चुनौती क्या है? तो ये है ठीक है ना अफसरशाही, यानी कि अफसरों जो रुपया पैसा वाला व्यक्ति है, और शिक्षा और जातिवाद, यानी ऑप्शन नंबर डी में टिक मारेंगे आप लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछी जा रही है 15 नंबर।
भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? तो नोट करेंगे ऑप्शन नंबर ए होगा 1975 में। तो अगली क्वेश्चन यहाँ पर है सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण करना चाहिए। सुनामी क्षेत्र प्रभावित जहाँ पर सुनामी आता है वहाँ पर मकानों का जो मकान हमें कहाँ बनाना चाहिए ये आपसे पूछी जा रही है। तो ऑप्शन नंबर बी नोट करेंगे, तट के सागर तट के दूर, ठीक है, सागर तट से दूर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सुखाड़, ठीक है, सुखाड़ का कारण क्या है? सुखाड़ का जो है वो कारण क्या है? तो नोट करेंगे जल का अभाव, यानी ऑप्शन नंबर जो है ना ए होगा सुखाड़ का कारण। तो चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है संसार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? संसार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए होगा सार्वजनिक टेलीफोन, ठीक है। और एक क्वेश्चन इसमें आप लोग याद रखेंगे, अगर वर्तमान लगा करके क्वेश्चन पूछा जाए, क्या वर्तमान में संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? तो अगर ऑप्शन में अगर आपको मोबाइल दे दिया जाए मोबाइल, तो उसमें टिक मारिएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में डाउट है, क्योंकि इस बार पूछा जा सकता है। तो ये भी आप लोग याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगली आपसे पूछी जा रही है बाढ़ का प्रमुख कारण क्या है? बाढ़ का प्रमुख कारण क्या है? तो ये है जल की अधिकता, नदी तल पर मलबों का निरीक्षण, ठीक है, और है वर्षा की अधिकता, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा बिल्कुल करेक्ट। तो चलिए 20 नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी करनी चाहिए? तो ये आयताकार बनानी चाहिए। आई मीन आप लोग इस प्रकार से देख सकते हैं, ठीक है। तो हमें इस प्रकार का मकान बनाना चाहिए भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है 21 नंबर। भारत में सबसे बड़ा रो अयस्क उत्पादक राज्य क्या है? भारत में सबसे बड़ा रो अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? तो 21 का ऑप्शन नंबर ए होगा कर्नाटक। तो नेक्स्ट है सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है? तो ये चूना पत्थर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। 23 नंबर है भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परीक्षण, ठीक है, परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं? कितने हैं सार्वजनिक परिष्करण केंद्र? बताइए आप लोग। चलिए अगर आपको नहीं पता है तो मैं बतला रहा हूँ। 23 का ऑप्शन नंबर सी होगा 18। क्या होगा? 18 आप लोग नोट कर लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो है ना हीराकुंड, देखिए काफी भी भैया ये पेपर में छपता है। हीराकुंड परियोजना पेपर में क्या छपेगा? ये तो पेपर में छप रहे हैं, ठीक है ना, पेपर में छप रहा है, लेकिन बउआ वाला सब प्रश्न है। तो याद रखना आप लोगों को, आप लोग अगर हमारे पेड ग्रुप में ज्वाइन है जिसका प्राइस मात्र 31 रुपया, आपको पता है ना 51 रुपया है, तो उसमें मैंने पूरा सोशल साइंस जो भी विषय सबका मैंने क्वेश्चन डाल दिया है पूरा। तो आप लोगों ने उसको याद कर लिया तो 100% आप लोग आंसर बता रहे होगा, आपको पूरा पता होगा। पता है ना? कमेंट करना कितने बच्चे आंसर सही सही बताएं, ठीक है, कमेंट करना आप लोग। चलिए बिल्कुल जो नहीं ज्वाइन लिए हैं ले लेंगे। नंबर मैं आपको दे रहा हूँ 696, देख लीजिए 696 98 0 0 95, देखिए 696 98 0 95। इस पर आप लोग हाई लिख करके मैसेज करेंगे, आपको भी ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? तो ये पूछी जा रही है, तो सतलज होगा, ठीक है, सतलज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है? जीवाश्म ईंधन क्या है? तो देखिए कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, तो सभी होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। अब देखिए अगली क्वेश्चन यहाँ पर 26 नंबर है भारत का प्रथम परमाणु गृह कहाँ है? भारत का प्रथम परमाणु गृह का यानी कि सबसे पहले कहाँ बना था? तो तारापुर में बना था। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगली है मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? ठीक है, तो 27 का नोट कर लेंगे। ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड। कहाँ होगा जी? उत्तराखंड होगा। चलिए अगली क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है? सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो नोट करेंगे ऑप्शन नंबर ए होगा सीमेंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कहाँ है? सीधे पेपर में छपता है, ये भी याद रखना। एशिया का सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कहाँ पर है? तो ऑप्शन नंबर सी नोट करके रखेंगे, ये होगा जमालपुर रेलवे वर्कशॉप। ठीक है, वर्कशॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है सिलिकन शहर के नाम से कौन प्रसिद्ध है? सिलिकन शहर के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो नोट करेंगे, ये होगा है बेंगलुरु। क्या होगा? बेंगलुरु। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर, मंदार पहाड़ी किस जिले में है? मंदार पहाड़ी। ठीक है, तो ये किस में हो सकता है? कमेंट करेंगे। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता रहा हूँ, ये है ना मुंगेर में होगा। कहाँ होगा? मुंगेर में होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है 31 मैंने आपको बतला दिया। 32 है सासाराम नगर का विकास हुआ था। सासाराम नगर का विकास जो ना किस युग में हुआ था, ये आपको बतलाना है। तो ये मध्य युग में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। अगली क्वेश्चन जो है ये पूछी जा रही है
भारतीय राष्ट्रीय जलमार्ग, ठीक है, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 क्या है, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो है ये क्या है, ठीक है। चलिए मैं बतला रहा हूँ आप लोगों को, ये जो है ना ये इलाहाबाद से हल्दिया तक जाने वाली एक राष्ट्रीय जलमार्ग है। जलमार्ग यानी कि नदी के भी ऊपर से जो पुल जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है, तो चीनी उपभोक्ता उद्योग होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सब बउआ वाला सवाल है। क्वेश्चन है 35 नंबर, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, गिर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, तो ये गुजरात में होगा, ठीक है ना। एकदम तोड़ फोड़ देना है, ठीक है, 23 के एग्जाम में तोड़ फोड़ देना है, याद रखना, पूरा करिए, पूरा हम आप लोगों को प्रियर क्वेश्चन करवा देंगे, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था, रियो डी जेनेरो में। और दूसरा पूछा जाए, दूसरा में कहाँ हुआ था, तो जोहान्सबर्ग में। तीसरा पूछे न्यूयॉर्क में। चौथा पूछे, चौथा नहीं पाँचवा पूछे तो याद रखिएगा टोक्यो में, ठीक है, टोक्यो में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर, निम्न में कौन खरीफ फसल है, खरीफ फसल क्या है 37 का बतलाएंगे आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ, कपास क्या होगा जी, कपास होगा 37 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है बांध को, ठीक है, बांध को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा, यानी बांध को किसने मंदिर कहा था, ठीक है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। तो 38 का ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल राइट होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है मरुस्तरीय मृदा कहाँ मिलती है, तो ये राजस्थान में मिलती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत का सबसे छोटा रेलवे वर्कशॉप कहाँ है, तो ये उत्तर पूर्वी रेलवे होगा, ठीक है, उत्तर पूर्वी होगा, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये होगा 41 नंबर, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो 1953 में, ठीक है, कब किया गया था 1953 में। ये आप लोग याद रखेंगे, कब याद रखेंगे जी, 1953 में, काफ़ी भी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, अगली जो है, विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन क्या, यानी सबसे पहले दुनिया में किस प्रकार से, किस रास्ते से लोग चलते थे, तो वो जो था ना जल परिवहन था, यानी एक देश से दूसरे देश किस प्रकार से जाते थे, याद रखना आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोरमुगांव बंदरगाह कहाँ है, ठीक है ना। तो चलिए आंसर नोट करेंगे, गोवा में, गोवा, ठीक है, गोवा का ब्रिज पर आप लोग कभी जाना घूमने के लिए, बहुत मजा आएगा वहाँ पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 44 नंबर है, कांडरा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है, कांडरा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ पर है, तो 44 का जो है ना ये नोट करेंगे गुजरात में, ठीक है जी। चलिए 44 का गुजरात में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है कहलगांव, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इसको नोट कर लीजिएगा, कहलगांव तापिया विद्युत परियोजना कहाँ पर है, ठीक है, तो 45 का नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर बी होगा, मुंगेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, देख लीजिए, ज्वारीन, ठीक है, ज्वारेलिन, ठीक है, ज्वेरीन संबंधित है, किससे संबंधित होगा बताइए जल्दी से, तो ये जो है ना ये व्यापारियों से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगली है यहाँ पर 47 नंबर, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था, ठीक है, तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। तो ऑप्शन नंबर जो है 47 का बी होना चाहिए, तो बिल्कुल सही है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वियना सम्मेलन कहाँ हुआ, वियना सम्मेलन जो है ना सम्मेलन हुआ था कहाँ, कब, तो ये 1815 में हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, रॉबर्ट ओवेन कहाँ का निवासी था, रॉबर्ट ओवेन कहाँ का निवासी था, तो ये था ब्रिटेन का। देखिए सब पेपर में छपेगा, नोट कर लीजिए, ये भी एकदम आप जो अभी पेपर पढ़ रहे हो ना, अभी मैं जो करवा रहा हूँ ये भी पूरा एकदम पेपर ही है जो आपका फाइनल होने वाला, सेम इसी प्रकार से पेपर रहेगा। तो याद रखना आप लोग, अभी अगर आप लोग 40 में 40 सही करते हो तो 100% बता रहा हूँ, आप लोग 40 में 40 फाइनल में भी करके आओगे। तो यहाँ पर आप लोग कर लो, अगर नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, आंसर याद करते चलो। 50 का बतलाव, बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, ठीक है, बोल्शेविक क्रांति का। तो वह यहाँ पर 50 का नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी लेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंबोडिया की राजधानी कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर ये होगा हनोई, ठीक है। तो हनोई समझौता आप लोग पढ़े हैं, ये भी याद कर लीजिएगा, 2 नंबर में हनोई समझौता क्यों हुआ था, ये भी VBI होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 52 है, किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था, ठीक है, तो किस प्रकार का, तो 52 का ऑप्शन नंबर सी नोट करेंगे, रॉलेक्ट एक्ट, ठीक है, रॉलेक्ट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगली क्वेश्चन है, किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे, किनके अनुरोध पे, तो वो थे राजकुमार शुक्ल, ठीक है, 53 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगली क्वेश्चन है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार जो लगल है ना, ये सरदार जो लगल है, ये सरदार की उपाधि किसने दिया था बतलाइए, आप लोग जल्दी से बतला दीजिए, कमेंट करिए, पावर दिखाइए, ठीक है, पावर दिखाइए 2023 में कौन कौन पावर दिखा रहे हैं, कौन कौन 40 में 40 ठोक देंगे, वो लोग कमेंट करेंगे, ठीक है। चलिए सभी लोग ठोक देंगे, बारडोली किए थे, ठीक है। चलिए
बारडोरी आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? ठीक है, 55 का बतलाएंगे आप लोग, तो ऑप्शन नंबर सी होगा जॉन ने। ठीक है, जॉन ही मत समझना, वो नेगेटिव होता है। चलिए 56 है, भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित हुई थी? भारत में पहली जूट मिल, ठीक है 56 है ना, तो ऑप्शन नंबर ए में टिक मारेंगे, कलकत्ता में। देखिए सब क्वेश्चन एकदम बच्चा वाला सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये तो क्वेश्चन एकदम भिविया है। अमृत बाजार पत्रिका का संपादक किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, 57 का ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट देखिए, अगली है मराठा समाचार पत्र जो है ना, यह किस भाषा से अनुदित किया गया था? हिंदी में। ठीक है, चलिए तो 58 का देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी होगा, मराठी से हिंदी में इसे निरूपित किया गया था। नेक्स्ट है, निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? तो वो 10वें गुरु थे। कौन थे 10वें गुरु थे? ठीक है, गुरु गोविंद सिंह थे, नाम भी जान लीजिएगा तो ज़रा बेटर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, अगली क्वेश्चन है, बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ? यानी बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? तो ये जो है ना, ऑप्शन नंबर ए होगा, 1912 में। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो वो जो थे ना, पुर्तगाली ना थे। चलिए देख लेते हैं एक्सेट का, चलिए बिल्कुल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगली क्वेश्चन है कि उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का तो 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो आप लोग नोट करेंगे, ये है 63 नंबर, दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी ने तिरंगा फहराया था? कि कौन सा नदी था? ठीक है, चलिए ये जो था ना, रावी नदी था, रावी, याद रखना प्रोग्राम रावी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रांतिकारी नेता सूर्या सेन का उपनाम क्या है? सूर्या सेन का उपनाम क्या है, ये बतलाना है आप लोगों को। चलिए आप लोग बतलाइए, 64 का नहीं पता है तो जान लीजिए, मैं बतला रहा हूँ ना, ये जो है ना मास्टर, ठीक है, मास्टर है ना, मास्टर दा नोट कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगली जो है ना, यहाँ पर पूछी जा रही है 65 नंबर, इटली के एकीकरण में निम्न में से किनका योगदान था? ठीक है, तो देखिए मेजनी का भी था, काबूर का भी था, और काउंट काबूर का भी था, गेरिबाल्डी का भी था, शायद सभी का होना चाहिए, तो 65 का देख लेते हैं, तो बिल्कुल होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगली क्वेश्चन देख लीजिए, अगली क्वेश्चन का आंसर बतलाइए, भारत में 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है? 1 रुपया का नोट इस प्रकार से देखते हो ना, किस प्रकार से देखते हो? इस प्रकार से, और एक इस प्रकार से लिखा रहता है। ठीक है, चलिए लिख ही देते हैं, बना देते हैं, इस प्रकार से लिखा रहता है 1 रुपया। ठीक है, ये लिखा रहता है, तो ये रुपया कौन जारी करता है? जारी कौन करता है, ये आपको बतला देना। चलिए 66 का बतलाएंगे, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, वित्त विभाग। ठीक है, वित्त विभाग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगली है प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? प्राथमिक क्षेत्र में तो देखिए इसमें कृषि होगा, कृषि ही ना शामिल है, कृषि नहीं सभी होना चाहिए, कृषि भी होगा, खनन भी होता है, पशुपालन, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन शाख का उदाहरण है? शाख का उदाहरण क्या हो सकता है? शाख मतलब क्या होता है? करेंसी होगा कि? चलिए बताइए, तो 68 नंबर का देख लेते हैं आंसर तब तक। चलिए ऑप्शन नंबर बी होगा, बैंक ड्राफ्ट होगा, बैंक ड्राफ्ट यहाँ पर पूछा जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगली है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना यानी कि WTO की, ये WTO ये पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है, तो याद रखना 1995 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगली क्वेश्चन देखिए, ये है कि 2011 की गणना के अनुसार भारत की जो आबादी थी वह टोटल कितनी आबादी थी? तो ये आपको याद करके रखना है हमेशा, 70 नंबर है ना। चलिए 70 का नोट कर लीजिएगा, 121 करोड़। ठीक है, 70 का 121 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं हम लोग। देखिए अगली क्वेश्चन, कृषि उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की मान्यता प्राप्त चिन्ह क्या है? यानी मान्यता प्राप्त चिन्ह क्या है? तो हॉलमार्क होगा। ठीक है, हॉलमार्क होना ही चाहिए, बिल्कुल होगा। चल हॉलमार्क होगा कि नहीं देख लीजिए एक बार। 71 नंबर है ना, नहीं हॉलमार्क नहीं, एग मार्क होगा। ठीक है, हम भी भूल गए थे, एग मार्क होगा। ठीक है, याद रखना एग मार्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तो देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 72 नंबर ना होगा। चलिए 72 नंबर देखिए, 72 है कि केंद्रीय। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय संख्यांकी संगठन की स्थापना कब हुई थी? केंद्रीय संख्यांकी संगठन का स्थापना कब हुआ था? ठीक है, तो SISO, इसका मतलब क्या होता है? ISO हॉलमार्क इसका चिन्ह होता है। ठीक है, तो ये जो होता है ना, आप लोग नोट कर लीजिए, 72 नंबर है, इसको नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर बी होगा, 1954 ईस्वी में। कब होगा? 1954 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन यहाँ पर है, समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण क्या होता है? समाजवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी का मतलब क्या होगा कि समाज के कल्याण के लिए काम करेगा, समाज का मतलब ही हो गया समाजवादी। ठीक है, 73 का होना ही चाहिए, तो बिल्कुल यही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट है कि विकसित देशों की आय वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होना चाहिए? तो ये आर्थिक विकास होना चाहिए। देख लेते हैं एक बार। नहीं, ये नहीं होगा। आर्थिक वृद्धि होना चाहिए। यानी वृद्धि का मतलब कि रुपया वृद्धि होगा तो वो देश विकसित होगा, ये कहने का अर्थ हुआ। ठीक है, चलिए अब अगली क्वेश्चन। निम्न में से कौन प्लास्टिक मुद्रा है? प्लास्टिक मुद्रा तो जो है डेबिट कार्ड होगा। ठीक है, डेबिट कार्ड ही होना चाहिए। चलिए, बिल्कुल होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगली क्वेश्चन यहाँ पर पूछी जा रही है कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का सबसे ज़्यादा योगदान होता है? तो ये सेवा क्षेत्र का होना चाहिए, क्षेत्र का बिल्कुल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगली क्वेश्चन है, छिपी बेरोजगारी पाई जाती है। छिपी बेरोजगारी कहाँ पाई जाती है? तो नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर बी में होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। कृषि क्षेत्र, यानी कि किसान बहुत मेहनत करते हैं लेकिन किसी को पता नहीं चलता है, लेकिन एक बिजनेसमैन थोड़ा सा काम करेगा तो पता चलता है कि वो बहुत काम किया है। तो यही फर्क है। ठीक है, चलिए अगली है, रूस की मुद्रा क्या है? रूस की मुद्रा क्या है? तो ये होगा रूबल। ठीक है, रूबल होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगली है, शाख का आधार क्या है? शाख का मतलब क्या होता है? शाख का मतलब मित्र होता है। ठीक है, ये याद रखना आप लोग। शाख का मतलब मित्र होता है, मित्र मत पर हम लोग विश्वास करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, ये आप लोग याद रखना। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है पूछी जा रही है? वस्तुओं और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए खरीदता है। कौन खरीदा? कहने वस्तु और सेवा, इसको कौन खरीदेगा अपने उपयोग के लिए? तो आप खरीदोगे, हम खरीदेंगे। मतलब कहने का अर्थ हो गया कि उपभोक्ता होगा, उपभोक्ता। ठीक है, चलिए तो आज की हम सेक्शन में क्या देखें? 2022। ठीक है, देख लीजिए पूरा ओरिजिनल पेपर था 2022 में जो एग्जाम हुआ है। फिर हम डायरेक्ट चलिए वहाँ पर चलते हैं, सीधे डीपी पर चलते हैं। ठीक है, तो चलिए, हाँ मैंने आपको बतला दिया टोटल जो 2022 का एग्जाम हुआ था। ठीक है, 2022 में जो एग्जाम हुआ था ना, और सेट देखिए फर्स्ट सिटिंग में प्रथम पाली में हुआ था सेट ए वाले का, तो उसी का मैंने आपको आंसर की बतलाया है। यानी 2022 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, पूरा ओरिजिनल और सोशल साइंस का। ठीक है, तो 2022 का आप लोग ये कर लियो ना, तो 100% बता रहा हूँ। आप लोग एग्जाम देने वाले हो 23 में देने जा रहे हो ना, तो 23 में देखिए इसी क्वेश्चन से, सेम इसी क्वेश्चन से लगभग मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगा, लेकिन 10 क्वेश्चन 100% कन्फर्म के साथ बतला रहा हूँ। कन्फर्म के साथ इसी पेपर से 10 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो देखिए आप लोग 70 क्वेश्चन, इसमें टोटल 80 क्वेश्चन था तो 80 क्वेश्चन याद करना कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो उसको आप लोग 1 घंटा में आराम से याद कर लोगे। तो 1 घंटा में याद करोगे तो 10 क्वेश्चन हो जाएगा। और क्लास किए हो तो कुछ ट्रिक भी बतलाए हैं, तो उन सभी पर मेथड पर याद रखोगे तो एकदम कन्फर्म है कि 10 नंबर आपका इसी से फिक्स हो गया। ठीक है, तो चलिए ये तो मैंने आपको ऑब्जेक्टिव का करवाया, और सब्जेक्टिव का भी अगर आपको करना है तो उसको भी हम करवा देंगे। ठीक है, और अलग अलग 2 अदर विषय है, मैंने एक पहले भी वीडियो बनाया था। तो आप लोग बस कमेंट ये कर देना, कमेंट आप लोग ये कर देना कि आपको करना है और विषय का। ठीक है, और भी जो विषय है उन सभी का करना है या नहीं, ये आप लोग एक बार कमेंट करके नीचे बतला दीजिएगा। फिर मैं कंफर्म हो जाऊंगा कि हाँ आप लोगों को करना है। ठीक है, बस कमेंट कर दीजिए, और आप लोग जरूर बताइए कि आज की वीडियो आपको कैसा लगा। बस इतना करके आप लोग जाइए, और ज़्यादा हो सके जितना हो सके ना शेयर कर दीजिएगा। जितना भी फ्रेंड आपका क्लास 10 में पढ़ता है उनमें शेयर कर दीजिए, और हो सके तो व्हाट्सअप के डीपी में स्टोरी जरूर लगाइए। व्हाट्सअप पर स्टोरी आप लोग जरूर इस वीडियो का लगाइए, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम की दृष्टि से, यानी 2023 की दृष्टि से। चलिए, धन्यवाद।